हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये 12th क्लास के लिए होगी और 12th क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्राथमिक क्रियाएं। और इसके अंदर हमने पशुपालन कृषि और कृषि के अंदर हमने मिश्रित कृषि तक इसमें पढ़ लिया है भाई। ये लेसन नंबर 5 है, ठीक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसका लेसन नंबर 5 है, प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसका अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डेयरी कृषि या डेयरी फार्मिंग कृषि। बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए टॉपिक को मैं शुरू करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए भाई, डेयरी कृषि और डेयरी फार्मिंग। डेयरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दूध की जो डेयरी होती है, ठीक है, गाँव के अंदर भी होती हैं, जिनके अंदर हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस दूध को डेयरी के अंदर दे करके आते हैं और वो सप्लाई करते हैं, फिर कहाँ पर, नगरों के अंदर सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है कि इसको ना हम कृषि क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो, देखो कृषि का ये पार्ट होता है पशुपालन, हमने पढ़ा था ना इसी के अंदर, है ना। कृषि के अंदर पशुपालन पार्ट होता है और ये इसका पार्ट होता है भाई, दूध पशुपालन का पार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि एक ऐसा व्यवसाय, व्यवसाय यानी कि एक ऐसा कार्य, ठीक है, एक ऐसा व्यवसाय क्या कर रहा है जो दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ मतलब दुग्ध पदार्थ, ठीक है। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें दूध और दूध से बने पदार्थों की जो डिमांड होती है ना, जो मांग होती है, उसको पूरा करना होता है, उसकी पूर्ति करनी होती है भाई। अब उसकी पूर्ति कौन करता है, यहाँ पर कहता है कि डिमांड कहाँ होती है। देखो नगरों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त डिमांड होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा डिमांड नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर लोग जो है खुद पशुपालन कर रहे होते हैं। नगरों के अंदर जो ज़बरदस्त जो डिमांड होती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए किया गया एक व्यवसायिक कार्य, उसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी कृषि बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि डिमांड कहाँ कहाँ होती है, तो एक तो मैंने बता दिया नगरों के अंदर होती है। दूसरी डिमांड कहाँ होती है, दूसरी डिमांड होती है औद्योगिक केंद्र जो होते हैं ना, औद्योगिक धंधे जहाँ पर स्थापित होते हैं, ठीक है, उसको हम औद्योगिक केंद्र बोलते हैं। और औद्योगिक केंद्रों के नज़दीक भी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना उद्योग स्थापित हो जाते हैं भाई, ठीक है। और उद्योग के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं ना, वो एक बस्ती बना करके वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर किसकी ज़रूरत है, दूध और दुग्ध पदार्थ की ज़रूरत होती है। अब दुग्ध पदार्थ में क्या क्या आता है, पनीर होता है, ठीक है, दही होती है, दूध तो अपने आप में है ही, मक्खन हो गया, ठीक है, तो काफ़ी पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों की यहाँ पर ज़बरदस्त डिमांड होती है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन पशुओं को पाला जाता है। नगरों और औद्योगिक जो केंद्र होते हैं उनके समीप ही ये कार्य किया जाता है। अगर हम ये पढ़े ना किसी दूसरी विशेषता के तौर पर देखें कि ये कार्य कहाँ पर होता है, तो ये कार्य नगर और औद्योगिक केंद्रों के नज़दीक ही किया जाता है, वहीं पर स्थापित की जाती है। डेयरी जो होती है वहीं पर स्थापित की जाती है, ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी वहाँ पर बने बाजार के अंदर हम क्या कर सके, सामान को आसानी से पहुँचा सके, ताकि वो खराब ना हो सके भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पशुओं की, तो देखो भाई बड़ी सतर पर एक डेयरी खोल रखी है, तो पशु क्या होंगे, पशुओं की जो गुणवत्ता होगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त होगी यहाँ पर, ठीक है। गुणवत्ता में क्या देखी जाती है, गुणवत्ता में नस्ल देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अच्छी नस्ल वाले जो पशु यहाँ पर पाले जाते हैं, ठीक है। और इसमें खास करके जो होता है ना, वो होता है यूरोपियन, कहता है यूरोपियन नस्ल की जो गाय होती है ना, उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यूरोपियन नस्ल के अंदर एक तो होल्स्टीन नाम की जो गाय है, जो नस्ल है, वो इसमें शामिल की जाती है, ठीक है। फ्रीसियन जो है उसको शामिल किया जाता है। जर्सी ये नस्ल है गाय की, ठीक है। एक आती है इसमें जायर शायर होती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ब्राउन स्विस जो है, ये सारी यूरोपियन नस्ल की गाय हैं और उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि देखो अच्छी प्रकार की नस्ल की गाय हो गई, तो कहता है कि अब इसके ऊपर जो है दूसरा ध्यान क्या रखना है, ध्यान है दूसरा स्वास्थ्य का, ठीक है, यानी कि चिकित्सा का। पशुओं की चिकित्सा और उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है भाई, ठीक है। चिकित्सा सुविधाएं इनको मुहैया करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उनको जो है उनका खाद्यान्न जो है, यानी कि जो चारा जो हम बोलेंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर बड़े स्तर पर की जाती है, ठीक है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं, इन गोदामों को सीलो और एलिवेंटर्स बोला जाता है। सीलो या एलिवेंटर्स इन गोदामों को बोला जाता है। और कहता है कि इन गोदामों के अंदर ये जो इनका जो खाद्यान्न होता है ना, उसको इकट्ठा करके पहले ही रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि काम कौन करता है, श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों के तौर पर कहता है यहाँ पर काम करने वाले जो होते हैं ना, वो मानवीय श्रम अधिक होता है, मनुष्य ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखो उनको चारा डालना है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, या फिर दूसरा जो उनका दूध निकालना हो, ठीक है, उनसे दूध से कुछ पदार्थ बनाने हैं, सारा का सारे कार्य मनुष्य के बिना तो होगा नहीं।
लेकिन हाँ ये बात यहाँ पर है बिल्कुल कि जो मशीनें होती है ना उनका बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग करेगा, लेकिन करेगा कौन? मनुष्य ही करेगा ना। दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग भी मनुष्य यही यहाँ पर करता है, ठीक है। तो श्रमिक के तौर पर मनुष्य, मानवीय श्रम सबसे अधिक होता है, साथ में मशीनों का यहाँ पर सहारा लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर पूंजी की। तो देखो भाई इतना बड़ा, एक तो बड़ी डायरी स्तर पर, बड़े स्तर पर डायरी खोली गई है, तो क्या होगा? आवास जो होगा ना, आवास की सुविधा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। फिर हमने पढ़ा चिकित्सा सुविधा जो है उसके लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। उनके लिए चारे की जो व्यवस्था है उसके लिए बड़े स्तर पर पूंजी की आवश्यकता यहाँ पर होती है भाई, ठीक है। तो उनकी देखभाल के लिए, गोदाम बनाने के लिए, मशीन लाने के लिए, ठीक है, या फिर हम बात करें रेफ्रिजरेटर वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध जो है या पदार्थ जो होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर होगा प्रशीतन की मशीनें, ठीक है। यहाँ पर उनके प्रजनन पर भी ध्यान दिया जाता है, पशुओं के प्रजनन के ऊपर भी। तो कहता है उनके लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर क्या होती है? पूंजी खर्च होती है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में जो इसमें रह गया है और बाकी हो गया है, इसमें लास्ट में आता है इसका क्षेत्र कौन कौन सा है भाई, ठीक है। तो क्षेत्र का नाम मैं बता देता हूँ। इसमें है ना सब, इसमें क्या होगा भाई? देखो हमने पढ़ा था विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ा है हमने, और मिश्रित कृषि भी पढ़ा है, जिसके अंदर मिश्रित में साथ में पशुपालन भी था और उसके अंदर खेती भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बड़े स्तर पर पशुपालन नहीं किया जाता है। ये डिफरेंस है मिक्स्ड फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बड़े स्तर पर पशुपालन ही होता है, और ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होता है बहुत कम होता है और क्षेत्रफल अधिक होता है। और इसमें सबसे पहले आता है उत्तर पश्चिमी यूरोप भाई, ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप। दूसरा मैं बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा और यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरी हम बात करें तो न्यूजीलैंड इसके अंदर शामिल है भाई, ठीक है। नंबर 4 पे आता है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भाई, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ में एक तस्मानिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बड़े स्तर के ऊपर डेयरी फार्मिंग का कार्य किया जाता है भाई। एक बार मैप में देख लेते हैं और फिर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो भाई ये है वर्ल्ड मैप, नजर आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड वाला पोर्शन, ये सारा का सारा इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। ये इसमें आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये आपको पता ही होगा, ये कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद बात की हमने किसकी? न्यूजीलैंड की, तो ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये जो न्यूजीलैंड है इसके अंदर ये कार्य होता है। उसके बाद ये तस्मानिया है, छोटा सा द्वीप, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में दिखा रखा होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया का भाई, ठीक है। देखो क्या पढ़ा हमने? दक्षिण और पूर्व। तो किसी भी मैप का जब हम अपने सामने रखते हैं तो जो हमारा राइट हैंड साइड जो होता है ना, वो उसका पूर्व होता है, ठीक है। ये बात भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखी, इस मैप में लिखी हुई है, इसका मतलब हमने पहले डिस्कस की है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी जो है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर भी डेयरी फार्मिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, अपनी बुक पढ़ें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।